अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम यूनिट 17 की एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये पूरी एक्सरसाइज आज हमारी सॉल्व होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूँ है कि हमें 3 सेट दिए गए हैं और उन पर कुछ ये सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बस इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूँ है कि हमें ये 2n, 3n और 4n को समझना है कि ये बातें क्या हैं। हमें 2n, 3n और 4n को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सेट दिए गए हैं जो वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें इनको टेबुलर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ ए सेट की, तो ए सेट क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू चलते जाएंगे, सही है। और ये जो 2n की कंडीशन है इसका मतलब ये है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और ऐसे ये नंबर चलते जा रहे हैं। और अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूँ तो मैं लिखूंगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 10 और अप टू चलते जाएंगे। तो ये मेरे पास बन गया इसका पहला सेट बिल्डर फॉर्मेट से। तो ये मेरे पास बन गया इसका पहला सेट बिल्डर फॉर्मेट से टेबुलर फॉर्मेट इस इक्वेशन का, इस सेट का। अच्छा जी, अब जो है वो हम क्या करते हैं कि बी सेट बनाते हैं। अब बी सेट अगर मैं बनाना चाहूँ तो बी सेट में मुझे क्या करना है, नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, ये नेचुरल नंबर ही लिखूंगा। जस्ट मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा 18। तो ये बन गया मेरे पास बी का सेट, ये आगे कंटिन्यू चल रहा है। अब अगर मैं सी का सेट बनाना चाहूँ तो सी का सेट क्या बनेगा? सी का सेट है, उसमें क्या कंडीशन है कि 4n है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है n, लेकिन 4 जो है वो हर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ इन नेचुरल नंबर से तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 और ये चलता जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास 3 सेट आ चुके हैं टेबुलर फॉर्मेट में। ये 3 सेट मेरे पास आ चुके हैं टेबुलर फॉर्मेट में। अब इन टेबुलर फॉर्मेट को मैंने क्या करना है, इन टेबुलर फॉर्मेट पे मैंने ये सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब सबसे पहला सेट ऑफ ऑपरेशन क्या है जो हमें परफॉर्म करना है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट जब मैं ए इंटरसेक्शन बी को परफॉर्म करूंगा तो ए सेट मेरे पास ये पड़ा हुआ है, बी सेट मुझे ये मिला हुआ है। मुझे जस्ट इनके दरमियान क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी करता हूं और पहले लिखूंगा ए का सेट। ए का सेट मेरे पास क्या है 2 4 6 8 10 और ये आगे चलते जा रहे हैं। और अगर मैं लिखूं बी का सेट तो बी का सेट मेरे पास क्या है, बी का सेट मेरे पास जो है इंटरसेक्शन बी का सेट मेरे पास है 3 6 9 12 15। तो ये आ गया मेरे पास बी का सेट। तो ये आ गया मेरे पास बी का सेट और ये 18 आगे चलता जा रहा है। अच्छा तो स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि अब मुझे क्या करना है, इनमें इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। इंटरसेक्शन में मैं क्या करता हूँ कि जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं वो लिखता हूँ। अब सिमिलर वैल्यू पहली इसमें क्या है 6 बनेगी और उसके बाद अगर मैं सिमिलर वैल्यू की बात करूं तो 12 इसमें है और अगर इसकी सीरीज में थोड़ी और बढ़ाऊं तो यहाँ भी 12 आ सकता है। जैसे ये सीरीज थी ना, ऊपर जो बात की थी हमने, ये जो निकाला था हमने, ये जो ए निकाला था हमने 2 4 6 8 10 और इसी ए को जो है वो हम थोड़ा और कंटिन्यू करें, इस नेचुरल नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, आगे चलाएं इसको, तो इसमें 12 भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 12 भी ऐड कर दूं तो मेरे पास
12 भी आ सकता है इसमें, और ये आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ गया, 6,12। तो ये हो गया इसका आंसर। और इस आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कैसे कि ये जो 6 है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, तो इस सीरीज में आगे आने वाला नंबर जो है वो 18 होगा। कैसे, मैंने क्या कहा कि 1 2 3, अब ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा, 6 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा। तो मैं इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 जो है उसमें हमें क्या करना है, ए यूनियन सी करना है। ए यूनियन सी करना है। ए सेट मुझे क्या दिया हुआ है, ए सेट मुझे दिया हुआ है ये 2 4 6 8 10 और 12। सी सेट मुझे दिया हुआ है 4 8 12 16 20 और 24। तो अगर मैं ए यूनियन सी करूं तो पहले ए के सेट लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 और ये कंटिन्यू, और इसके साथ यूनियन करना है मुझे सी के सेट। तो सी के सेट मेरे पास क्या है, 4 8 12 16 20 और 24। ठीक है, अब देखें ज़रा कि इसमें अगर मैं यूनियन करूं तो मुझे यूनियन में क्या करना होता है, मिला के लिखना होता है। तो यूनियन में क्या होगा, 2 लिखूंगा सबसे पहले, फिर 4 लिखूंगा। अब सीरीज बना रहा हूं मैं इनकी, 6, उसके बाद 8, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12, और उसके बाद चलो हम कंटिन्यू कर देते ना कि आगे नंबर चल रहे हैं, पूरे नहीं लिखते। अगर इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका नंबर आएगा 14, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 7 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 14 हो जाएगा। यहाँ पे इस सीरीज में आगे 14 आएगा, 14 के बाद जो है वो हमारे पास 16 आएगा, फिर 18 आएगा, इस हिसाब से सीरीज चलेगी। तो मैंने लिख दिया 12 लिख दिया, उसके बाद कहा कि ये कंटिन्यू सीरीज आगे चल रही है, यूनियन कर दिया मैंने, दोनों नंबर को सीरीज में बना के लिख दिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और अप टू चलते रहेंगे। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो अगर देखो, अगर इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 बन जाएगा, और अप टू ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये सीरीज है जो आंसर है यूनियन, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म करना है ना। अब देखें, सेट मैंने यहाँ बना लिए थे। बी का सेट क्या है मेरे पास, बी जो है मेरे पास वो क्या है 3 6 9 12 15 और 18, और सी जो है वो मेरे पास क्या है 4 8 12 16 20 और 24। अब बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म करना है तो मैं क्या करता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ। पहले बी का सेट लिखता हूँ। बी का सेट क्या है 3 6 9 12 15 18 और चलता जा रहा है। सही है, ये बी का सेट मैंने लिख दिया। अब सी का सेट मेरे पास क्या था, इंटरसेक्शन लगाता हूँ। सी का सेट मेरे पास क्या था, सी का सेट मेरे पास है 4 8 और 12 और 16 20 24 और चलता जा रहा है। अब मुझे क्या इसमें इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। अब देखूंगा कि कौन सा नंबर मिल रहा है। अब इसमें क्या मिल रहा है, जस्ट 12 मिल रहा है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा। तो मैं लिख देता हूँ 12 और उसके बाद आगे जाके कोई नंबर मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 12 आ गया मेरे पास। अब इस 12 को मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 12 n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बी इंटरसेक्शन सी जो है उसमें क्या करो आप कि नेचुरल नंबर से 12 को मल्टीप्लाई करा दो तो ये सीरीज बन जाएगी। तो अब देखो 1 2 3 4 5
6 और ये चलता जा रहा है। तो ये है मेरे पास नेचुरल नंबर। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। इस हिसाब से ये सीरीज़ आगे बनेगी, लेकिन हम यहीं पे आंसर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है आंसर वो यहीं पे बुक वाला आ रहा है। बुक वाला आंसर क्या है कि उन्होंने कुछ इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम जो है इसको टेबुलर फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हैं। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जो है हम एक्सरसाइज 17.3 सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।